बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हमने आसान अल्फाज में सीखना है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ S3, S5, S8 आर द सम ऑफ 3n, 5n एंड 8n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस शो दैट, ये वाली वैल्यू कहता है हमारे पास 3n, 5n एंड 8n, इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस निकला है वो हमारे पास क्या है, ये तीन निकले हुए हैं इसी तरतीब के साथ S3, S5, S8। ठीक है, अब हमने इन तीन वैल्यूज़ को और इन तीन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका आंसर हमारे पास इस फॉर्म के बराबर आना चाहिए। सिंपल सा हमने यही काम करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट, कि भाईजान हमें क्वेश्चन में ये बातें बताई गई है। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट, यहाँ पर ये बात हमने लिख ली। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एस एन, सम ऑफ नंबर। जो हमारे पास एस एन का फार्मूला था वो हम तमाम लोगों को याद है, क्या है, एन अपॉन टू, फिर क्या होता था 2 1 प्लस n माइनस 1, साथ में क्या था d। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ नंबर्स का फार्मूला था, सम सीरीज का नंबर का। अब हमने क्या करना है, यहां पर चेक करें। पहले हम S3 की जगह वहां पर पहले S3 फिर S5 फिर S8, इस तरह हम सीक्वेंस से तीन हमने इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले क्या है S3, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, S3 हमने लिखा इज इक्वल टू S3 का जो सम है वो क्या है, 3n है। तो n के साथ हम क्या लिखेंगे, जहां जहां अब यहां पर n आ रहा है उसके साथ हमने 3n लिखना है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3n अपॉन 2। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या है 2a1 प्लस n के साथ क्या आएगा 3n माइनस 1, साथ में क्या है d। 3n कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया गया है। S3 के साथ क्या है 3n है, S5 के साथ क्या है 5n है, S8 के साथ क्या है 8n है। ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास क्या हुआ, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n आ रहा था उसकी जगह हमने n की वैल्यू पुट अप कर दी जो क्वेश्चन में दिया गया था। इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1 है। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब क्या है हमारे पास S5 है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, S5 इज इक्वल टू, जहां जहां n आएगा यहां पर उसकी जगह हम क्या पुटअप करेंगे, 5n हमने लगा दिया। नीचे क्या है 2 है। आगे चलते हैं। फिर क्या है 2 1 प्लस, यहां पर n की जगह क्या आएगा 5n माइनस 1, साथ में क्या है d है। ये हमने क्लोज करवा दिया। इसे क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम देना है। ये हमने दे दिया। अब क्या करना है, लास्ट हमारे पास s की वैल्यू क्या है, S8 है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, S8 इज इक्वल टू, फार्मूले में जहां n आएगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 8n लिखेंगे। यहां पर हमने लिखा 8n अपॉन 2। ठीक है, ये हमने लिखा। फिर क्या लिखेंगे 2a1 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, हमने लिखना है 8n माइनस 1 है, साथ में क्या लिखेंगे d लिखेंगे। ये हमने क्लोज करवा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आपने इस इक्वेशन को जहन में रखना है। क्वेश्चन के एंड में जाकर हमने इक्वेशन नंबर 3 को इस्तेमाल करना है। जब मैं आपको कहूँगा कि आपने इक्वेशन नंबर 3 उस वैल्यू की जगह इक्वेशन नंबर 3 लिखना है तो आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ आना है। क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हमने 1 को माइनस करवा देना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने इंग्लिश में लिखना है सबट्रैक्टिंग। ठीक है, ये लाजमी लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। याद रखें हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस होती है। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 5n अपॉन 2, ये 3n अपॉन 2 है। तो इधर से हमने अंदाज़ा लगाना है 5 बड़ा है या 3, 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे S5 माइनस हो रहा है S3 से। सबसे पहले हमने ये लिखा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, S5 किसके बराबर है, इस इक्वेशन के। तो यहाँ पर हम पहले यही इक्वेशन लिखेंगे 5n अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट हो गया 2a1 प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास है 5n माइनस 1, साथ में क्या है d, क्लोज हो गया। बीच में कौन सा साइन है,
माइनस का आगे अब हमने क्या करना है S3 किसके बराबर है इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखना है S3 ही लिखना है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास है 3n/2, फिर ये ब्रैकेट है हमारे पास 2 1 प्लस 3n-1, साथ में क्या है d है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये हमने हर एक की जगह अपनी अपनी वैल्यूज लिख ली। अगले स्टेप में यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या है, यहाँ पर हम कॉमन चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चेक करें, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, यहाँ पर भी n/2 मौजूद है, यहाँ पर भी n/2 मौजूद है, तो हम n/2 को एज अ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्हें हम बताएंगे टेकिंग n/2 एज कॉमन। हमने इसे क्या लिया, एज अ कॉमन चूज कर लिया। अब इसे कॉमन चूज करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, इस तरफ हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करके लिख लेता हूं ताकि स्पेस की बचत हो सके। S5 माइनस S3 इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें n/2 हमने कॉमन चूज कर लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ 5 रह गया क्योंकि n/2 को हम बाहर ले आए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा 2a1 प्लस, ये जो d है इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि d पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस साइन आता है, 5 9 जब d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 5 9d, माइनस प्लस माइनस 1 जब d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो d ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर ये ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। यहाँ पर n/2 बाहर आए, पीछे क्या बचा, -3 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ख़त्म करके अब ये वाला ब्रैकेट हम लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या बचा पीछे हमारे पास, 2a1 प्लस 3n-1 d के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 होता है, 3n जब d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3n-d आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 जब d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। सिंपल हमने क्या किया, n/2 को दोनों तरफ हमने कॉमन लिया, फिर ये वैल्यू लिखी, d इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस फॉर्म में बना, d इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। कोई यहाँ पर हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, तमाम को आसानी से आ जाना चाहिए यहाँ तक स्टेप्स। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 5 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ये जो 3 है इस पूरे ब्रैकेट के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा। ये दो काम हमने करने हैं। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। अब क्या लिखूंगा, S5 माइनस S3 इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट लगा लिया, 5 2 जार क्या है 10 है, साथ में a1 है, प्लस और प्लस प्लस होता है, 5 5 जार क्या होता है 25, साथ में क्या है n/d है, प्लस माइनस माइनस 5 और d मल्टीप्लाई होंगे 5d आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6a1, माइनस प्लस माइनस 3 3 जार क्या होता है 9, साथ में क्या है n/d है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो a1 वाली वैल्यू है इसके साथ करेंगे, n/d वाली n/d के साथ आएगा, 5d वाली 5d के साथ आएगा। देखते हैं हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या आता है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिंपल फॉर्म में हो रही है, तो यहाँ पर हम करवा लेते हैं n/2। ठीक है, 10n में से 10a1 है, यहाँ पर क्या है 6a1 है, इसमें से 10 में से 6 निकाल लिया जाए तो क्या बच जाएगा 4a1, ये रह गया। ये क्या है n/d है, n/d ये रहा, 25 में से 9 माइनस हो गए तो हमारे पास क्या रह गए प्लस 16 n/d, ये रह गए। माइनस 5d में से 3d निकाल ले तो हमारे पास क्या बच जाएगा -2d। ये वैल्यूज रह गई हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद। अब यहाँ पर अगर इस वाले हिस्से पर हम गौर करें तो यहाँ पर हम कॉमन चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। कॉमन हम क्या चूज करेंगे, इन तीनों वैल्यूज में 2 किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है तो हम 2 को एज अ कॉमन चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे S5 माइनस S3 इज इक्वल टू n/2। ठीक है, सॉरी, हम क्या लिखेंगे, हमने क्या कहा 2 को हमने एज अ कॉमन चूज कर लिया तो 2 बाहर आया। चेक करें, 2 यहाँ पर क्या लिखा 2 2 2 जार 4, पीछे क्या है a1 है,
प्लस लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखूंगा 8, 2 8 जार 16, पीछे क्या है एन डी है, माइनस का साइन है, 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा सिंपल डी बच गया। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2 है एन के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। और यहाँ पर एक और काम हमने करना है, इस वाले हिस्से में एक और कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से कॉमन चूज करेंगे, डी को यहाँ पर हमने कॉमन एज ए चूज करना है। तो अगले स्टेप में यही काम करेंगे। हमारे पास देखिए क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, S5 माइनस S3 इज इक्वल टू 2 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में 2a1 लिखेंगे, पॉजिटिव साइन है। अब हमने क्या कहा, हमने कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन क्या है d है, d यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो हमने d को एज अ कॉमन लिया। यहाँ पर d बाहर आया, पीछे क्या बचा 8n हमने लिख लिया, कौन सा साइन है माइनस है, d बाहर आया, पीछे क्या बचा कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने एक और काम करना है अपने आप से, क्यों करेंगे, ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने की तरफ जा सके। यहां पर एक और बात हम लिखेंगे, फिर से यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड। अब 4 को हमने दोनों तरफ क्या करवाना है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। कहाँ से आए, हम अपने आप से कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है S5 माइनस S3 के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अब ये जो पूरा हिस्सा है हर एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इज इक्वल टू के इस तरफ इसको पूरा एक ही हिस्सा समझाया जाएगा, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 2n अपॉन क्या है 2 है, बकाया तमाम को हम सेम एज इट इज लिखेंगे, 2a1 प्लस 8n माइनस 1, साथ में क्या है d है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। 4 को हमने क्या करना है 2n के साथ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। दूसरी साइड को हमने सेम एज इट इज रहने देना है। S5 माइनस S3 इज इक्वल टू, यहाँ पर सीख है 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 4 2 जार 8 अपॉन क्या है 2 है, यहाँ पर क्या बचा 2a1 प्लस 8n माइनस 1, साथ में क्या है d है, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि 3 वैल्यूज़ ये हो गई, 3 वैल्यूज़ ये हो गई, इनको हमने फार्मूले में इस्तेमाल करके हमने क्या साबित करवाना है कि S8 इज इक्वल टू इस साइड के बराबर आना चाहिए। अब हम वहां तक आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, अगर हम चेक करें तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है सेम है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ हमारे पास क्या है मसला है, यहाँ पर लंबा फिगर है, यहाँ पर क्या है सिंपल S8 है, तो हमने इसको S8 में कन्वर्ट करवाना है। फिर से चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को चेक करें और इज इक्वल टू के उस तरफ हमारे पास जो वैल्यू है दोनों को चेक करें, क्या ये दोनों हमारे पास बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर ये साइड किसके बराबर लिया गया है S8 के बराबर लिया गया है, ये मुकम्मल साइड बराबर है S8 के, तो क्या हम इस पूरे साइड की जगह S8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि S8 इज इक्वल टू ये इस साइड पूरे साइड के बराबर है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 का हेल्प लेंगे, ठीक है। यहां पर हम क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का हेल्प लेंगे। आप यहां पर लिख भी सकते हैं ताकि उनको समझ आ सके, टेकिंग हेल्प फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। ये काम हमने इक्वेशन नंबर 3 के हेल्प से किया। कैसे किया, हम ये वाला साइड सेम एज इट इज लिखेंगे, S5 माइनस S3 इज इक्वल टू, ये पूरा साइड किसके बराबर है S8 के बराबर है, ये वाला साइड S8 के बराबर है, S8 का साइड इसके बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S8 इज इक्वल टू 4 S5 माइनस S3, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हम चेक करें क्या ये वाला साइड, ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, यही मांगा गया था कि आपने इनको इस्तेमाल करके इस फार्मूले में हमारे पास S8 को बराबर लाना है इस साइड की, जो कि हमने यहाँ पर आसान से स्टेप से किया। वही एक फार्मूला था जो कि SN का फार्मूला है, उसी को इस्तेमाल करके हमने ये दोनों साइड्स बराबर शो करवा दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।